नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार। एक ऐसा शो जहां पर हमारी कोशिश है, हमारी मुहिम है कि 1 करोड़ लोग शेयर बाजार से जुड़े और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए हम ये पेशकश लेकर आते हैं रोजाना 11 बजे, जहां पर हम चाहते हैं कि आप हमसे सवाल पूछें। आप शेयर बाजार के बारे में जानना चाहते हैं, किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। स्पेसिफिक तरीका सवाल पूछने का है। एक क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे स्कैन कर दीजिए। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे, वहां पर अपने सवाल छोड़ दीजिए और हम जो है लाइव आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे, आपको जवाब देंगे। इस पेशकश में हमारे साथ जीएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत और 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। लेकिन एक चर्चा हमें करनी है शरद और प्रशांत, क्योंकि हम शेयर बाजार सबका अधिकार की बात कर रहे हैं और लगातार हमने देखा है पिछले 2-3 साल से डीमैट खातों की बात करें तो इनके नंबर्स बस बढ़ ही रहे हैं। लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है, हम कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर भी पेश करेंगे, आप भी देखिएगा। मई 2023 के बाद जो डीमैट अकाउंट फरवरी में खुले हैं, सबसे ज्यादा धीमी रफ्तार है। तो बाजार में जो उतार चढ़ाव है उसी का असर हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इस वजह से भी है क्योंकि आपको याद होगा कविता कि 2021 मतलब कोविड के बाद से मतलब उस समय क्या था, लोग घरों पे थे तो फाइनेंशियल जो जानकारी थी या शेयर बाजार में दिलचस्पी बढ़ी, खासतौर पे टियर 2 टियर 3 सिटी से। वहां से उन्होंने एक तरफा रैली देखी थी। वो कुछ भी खरीद रहे थे जिन स्तरों पे, वो उन्हें ऊपर ही ले जा रहा। और वो पहले इन्वेस्टर्स भी थे, पहले इन्वेस्टर्स, उनके लिए ये मार्केट पहला तजुर्बा जो उन्होंने पैनिक कर गया। बिल्कुल। और वो जो पैनिक का जो आंकड़ा है, पिछले 2 महीने के डेटा मैंने देखा, 21 मंथ लो पे आ चुका है नया डीमैट अकाउंट एडिशन। अच्छा, टोटल डीमैट तो ठीक है, बढ़िया है, ग्रो कर रहा है 19 करोड़ पे, दैट्स ओके। और एसआईपी स्टॉपेजेस, कविता आपने जो डेटा आपने शेयर किया था जनवरी में, 106% सबसे ज्यादा हाई पे थे। लेकिन मुझे बताइए, आप डेटा क्योंकि देख रहे थे तो 19 करोड़ आपने कहा डीमैट अकाउंट है, धीमापन कितना हुआ है? 21 मंथ लो पे है, 22.6 लाख है सिर्फ। अच्छा, पहले ही एवरेज होता था 30 से 40 लाख महीना का होता था। अब ये घट के मतलब आप सोचिए 30-40% घट गया। अच्छा शरद, क्या मतलब ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, ये जिन्होंने अकाउंट्स बंद किए हैं या एसआईपीस की बात करें, इनका कमबैक होता है? वो कमबैक कुछ रहा है? वो तो हमारे शो की मुहिम और कोशिश है ना कि वो कमबैक क्या, आप कहीं जाए ही नहीं, इसीलिए तो लेकर आए हैं। दूध का जला छाछ फूंक के पीता, कहीं ऐसा ना हो। देखिए, हमारे रहते ऐसा हम होने नहीं देंगे दर्शकों को, इसीलिए हम शेयर बाजार सबका अधिकार लेकर आते हैं। और एक चीज और बता दूं, अभी एक दिन और रुक जाइए, एसआईपी का डेटा आएगा फरवरी का। बिल्कुल, कल ये हाईलाइट रहने वाली है। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो, एसआईपी क्या है, इनफ्लो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में क्या, ये बड़ी चर्चा होगी। बिल्कुल, ये एक तरह से ट्रेंड दिखाएगा। देखिए, आपको ये आंकड़े बताने का हमारा ये मकसद नहीं है कि आप डर जाएं। हम आपको बस बताना चाहते हैं कि आप एक तो शेयर बाजार को समझिए, उसमें आप निवेश कीजिए और अगर नए निवेशक हैं तो थोड़ा सा नजरिया अपना लंबा रखिए। ये जो डेटा है ये डिमोटिवेटिंग नहीं है, ये डेटा बस इसीलिए है ताकि आप, क्योंकि इस वक्त शेयर बाजार को समझ रहे हैं तो ये डेटा भी समझिए। और कल एसआईपी के जो आंकड़े आएंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों आपको अपने निवेश नजरिए में थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ती है, क्योंकि बात तो आपकी मेहनत की कमाई की हो रही है साहब, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा सोच समझकर, पढ़ाई लिखाई करके, एक्सपर्ट्स की बात सुनकर, भरोसेमंद एक्सपर्ट्स की बात सुनकर आप आगे बढ़े। चलिए प्रशांत, शो को आगे ले जाया जाए। बिल्कुल। और इन सब के बीच में मैं जरा जो हमारे गेस्ट हैं उनसे एक राय भी ले लेता हूं। अक्षय, ये जो तजुर्बा है नए निवेशकों का, जैसा मैंने कहा कि एक तरफा जो रैली उन्होंने देखी, क्या राय देंगे आप? मतलब अगर इस तरह का मार्केट जिनके लिए पहला तजुर्बा होगा इस तरह का मार्केट देखने के लिए, नए इन्वेस्टर्स के लिए, उनको क्या राय देंगे? जी देखिए, मेरे हिसाब से मार्केट में हमेशा इन्वेस्टेड रहना सबसे क्रूशियल रहता है। जिसे कहा जाता है, कहावत है, नो गेन विदाउट पेन। तो हमेशा जो एक जर्नी होती है, आपको एक एसआईपी रूट ही लेना है। बस तेजी है वो समझ के अगर पैसा पूरा दाव अपने एक ही लेवल पे लगा दिया तो आपको पेन फील होगा। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स हर महीने एसआईपी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटेड रखेंगे या
अपॉर्चुनिटी आने पे एंट्री करेंगे तो आपको जो लॉन्गर टर्म का बेनिफिट है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट है, वो मिलेगा। तो जो गए 5-6 महीने का दौर है, बिल्कुल प्रशांत भाई, मैं मानता हूं कि नए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ये पिंच हुआ है। पर कहीं ना कहीं एक मार्केट की रियलिटी है, वो भी एक सीख मिलती है हमें कि किस तरीके का हमें अपनी रणनीति बदलनी है मार्केट में। तो मेरे हिसाब से सीख से ही आदमी बेटर बनता है, और ये एक वापस एक अपॉर्चुनिटी करके देखे जहां पे ये आपको जो मार्केट ऑफर कर रहा है, क्योंकि आने वाले लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से देखे तो मेरे हिसाब से मार्केट में कोई खामी नहीं है। तो ये है राय आपको मिलती हुई, और यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि बाजार में कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत है भी नहीं। देखिए एक बार फिर से बाजार रिकवर होते हुए आप देखिए निफ्टी में लगभग 150 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। बाकी इंडेक्स भी इस वक्त बेहतर नजर आते हुए, यही भारतीय बाजार की मजबूती है, और यही वजह है कि मॉर्गन स्टैनली जैसे दिग्गज ब्रोकरेज हाउस साफ कर रहे हैं कि वैल्यूएशन आकर्षक हो चुके हैं, भारतीय बाजार इस वक्त शाइनिंग मोड में आ सकते हैं। चलिए हमारे साथ अगले जो कॉलर हैं उनको जोड़ते हैं। वंदना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी नमस्कार, कहां से बात कर रही हैं? नमस्कार सर, मैं भोपाल से बात कर रही हूँ। जी, भोपाल झीलों का शहर और बड़ा ही खूबसूरत शहर। बताएं वंदना, क्या मदद की जाए आपकी? सर मेरा जुपिटर वैगन के 389 शेयर्स हैं, 425 की बाइंग है। ठीक है। और सीएट का है 122 शेयर है, हाँ। 3376 की बाइंग है। ठीक तो है। प्लीज सजेस्ट कीजिए कि क्या करें, क्योंकि मेरा शॉर्ट टर्म नजरिया है। ठीक है, शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया। सचिन मैं आपके पास आना चाहूंगा। सीएट 3376 3376 की इनकी बाइंग है। इसके अलावा बात करें अगर हम जुपिटर वैगन की, तो यहां पर इन्होंने 425 के भाव से खरीदारी की हुई है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से दोनों स्टॉक पर जरा राय दीजिए। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। वेल सबसे पहले यहाँ पर JWL की बात करते हैं, और जुपिटर वैगन में एक इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है विच इज नियर अराउंड 270 एंड अराउंड दैट लेवल्स के हमने जो है एक स्लाइड पुल बैक मूव जरूर देखा था, बट ये हफ्ते में वो जो गेन्स जो हमने प्रायर वीक में देखे थे थोड़े से फिजल आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, बट अभी भी लोअर साइड में 270 का एक अच्छे सपोर्ट जो है वो बने हुए हैं। मेरा सजेशन इनको ये रहेगा, हालांकि इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट टर्म में मुझे इतना बड़ा अपसाइड मोमेंटम नहीं लग रहा है पर्टिकुलर स्टॉक में, बट ये मुझे लगता है कि अभी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट जो 270 के अराउंड बना हुआ है उसका एक स्टॉप लॉस कंसीडर करके पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। कोई भी अपसाइड मोमेंटम टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 330 350 मिलता है तो वहां पर पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह दूंगा। एंड इसके बाद में दूसरा स्टॉक इनका जो है वो है सीएट पे भी काफी हायर साइड से इनकी पोजीशंस बनी हुई हैं। लोअर साइड में यहां पर भी एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए, और वो स्टॉप लॉस बनेगा एक इमीडिएट सपोर्ट इमीडिएट बेस विच इज नियर अराउंड करीब 2200 के आसपास में। थोड़ा सा डिप में बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है, बट सेफर साइड का स्टॉप लॉस हो सकता है। सो 2200 इन लेवल्स के आसपास का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए, और अभी के लिए पोजीशंस में बने रहिए। कोई भी अपसाइड मोमेंटम 3000 या 3200 तक मिलता है तो वहां पर एक बार वापस से रिव्यू ले सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, बट अभी के लिए 2200 के स्टॉप लॉस के साथ में यहां पर पोजीशंस बनाए रखिए। सीएट पे इम्पोर्टेंट अपडेट जो है सचिन जी बताते हुए, लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास, और इंटरेस्टिंग नाम है छत्रपति शासन जी जो हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार छत्रपति शासन जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर ये एक सवाल पूछना था, ये आपका असली नाम है? हाँ 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 भगत नकान। ओके सर। तो क्वांटिटी आपका 3000 का है, रेट 148 रुपीज़ का है। अब ज़रा बता सकते हैं आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन क्या रहने वाला है, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? कितना साल तक रख सकते हैं? लॉन्ग टर्म 3 साल तक। हाँ 3 साल तक, ठीक है। अक्षय सर, IRFC के बारे में 3 साल पे जो है आपकी क्या राय बनती है, मंथली चार्ट्स पे बता दीजिए, क्योंकि जो इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 148 पे है, और करंट लेवल्स पे देखें तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट लॉस पे है, और थोड़े हाई लेवल्स पे भी लिए हैं, अराउंड 20-30% का जो लॉस दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ से जो है करंटली देखा जाए तो IRFC के क्या लेवल्स लगता है अगर 3 साल की होल्डिंग की पीरियड है तो, और स्टॉप लॉस भी बता दीजिए जी। तो आपका टाइम होराइजन काफी लंबा है, 3 इयर्स प्लस का है, और इतने लंबे अवधि के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डरने की जरूरत है, क्योंकि लॉन्गर टर्म चार्ट्स अभी भी IRFC का काफी मजबूत है। मार्केट के रफ पैच के साथ स्टॉक में भी थोड़ी सी जो है एक फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन देखी है, अभी यही बॉटम बन चुका है, और एक आगे चल के शायद और एक लोअर पॉइंट बन सकता है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 90 से लेके 100 रुपए एक लोअर एंड ऑफ द बैंड हो सकता है IRFC में। आने
आने वाले महीनों के लिए उसके नीचे जाने की क्षमता बहुत कम है। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड करनी है। अगर आप एवरेजिंग के लिए ओपन है तो 90 और 100 के बीच में एवरेज भी कर सकते हैं, पर लॉन्गर टर्म में स्टॉक रिकवरी करेगा, वापस अपने स्विंग हाइज 190-200 तक रिविजिट कर जाएगा 2 से 3 साल की अवधि में, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो होल्ड करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है आपको ये ट्रेड में, तो आपका स्टॉप लॉस करीबन 72 का बनेगा। प्लस 72 का आपको लेकर रखने की सलाह दी जा रही है। हालांकि थोड़ा सा नज़रिया आप लंबा रखिएगा IRFC में। हम आगे बढ़ते हैं और रोज़ाना जो हमारी बेहद खास पेशकश लेकर हम आते हैं, जहां पर एक स्टॉक में अगर आपको गिरावट दिखाई दे रही या कुछ कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उस पर हम एक्सरे करते हैं, यानी विस्तार से चर्चा करते हैं। और आज बात होने वाली है AGS ट्रांजैक्ट की, जहां पे शरद 27वां दिन लगातार गिरावट का, भारी गिरावट का, मैसिव वेल्थ इरोजन जिसको बोलते हैं वो हो रही है। और हमने 18 स्वदेश की हमारी मुहिम थी और हमने कल आपको बता भी दिया था फुल्ली कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या डिफॉल्ट के इश्यूज हो रहे हैं। हाँ। और कविता मल्टीपल रीजंस हैं जो हमने कल बताया, आज भी हम बताते हैं, लेकिन कुछ सवाल उठते हैं। हाँ। ये सवाल जो है हम करना चाहते हैं रेगुलेटर्स के साथ, ये सवाल करना चाहते हैं कि यहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि सिस्टमैटिक रिस्क है, ये सिर्फ शेयर होल्डर का लॉस नहीं है। एब्सोल्युटली, ये रेगुलेटरी कंसर्न भी है जिसका उल्लंघन किया गया है। 3 सवाल उठता है सबसे पहले कि RBI, सेबी या फाइनेंस मिनिस्ट्री इस इशू को रेज करना चाहिए। सिस्टमैटिक रिस्क हो रही है, ATM ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं, हर जगह रिपोर्ट्स आ रही है, लोगों की कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि मेरा ATM का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। अब सोचिए टियर 2 टियर 3 सिटी में है, वहां पे आप अपने ATM ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे तो कितना प्रॉब्लम हो रहा है। बड़े शहर में शायद ये प्रॉब्लम ना हो। ऑफ कोर्स ATMs की ड्राई हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कितनी बड़ी शेयर होल्डर्स की लॉस हुई है। यहाँ पे लगभग 90% गिरावट आ गई है 2024 के हाई से। इस महीने देखें तो 65% गिर चुका है स्टॉक। तो शेयर होल्डर्स कारोबार भी देखिए, 38,000 ATM का कारोबार है इनका। छोटी मोटे नंबर की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं। आप कवरेज इनकी बहुत ज्यादा बड़ी है। बड़े बैंक हैं, एब्सोल्युटली, SBI, वही नाम है, बिल्कुल, और उन्हीं को ये लोन चुका नहीं पाएगी। अब ऐसे में इस तरह का जो डिफॉल्ट होता हुआ हमने देखा है, सिस्टमैटिक इशू दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो हमारे निवेशकों का हो रहा है, दर्शकों का हो रहा है, जिन्होंने भरोसा रखकर पैसे लगाए थे। तो कविता, प्रॉब्लम क्या है कि यार ATM में कैलिब्रेशन होता है ना, तो अगले दिन ठीक नहीं हो जाता, टाइम लगता है। हाँ। तब तक में क्या होता है कि रिस्क बनते रहता है कि पैसा कहाँ से यूज कर रहे हो। भारत में अभी भी बहुत ATM, बड़ा मार्केट है ATM ट्रांजैक्शंस का। जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आता है, हालांकि ये अपने आप में एक नया मामला है और इस तरह की जो परेशानी है ये पहली बार निवेशक पेन महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब सिस्टम फेलियर हो, सिस्टमैटिक रिस्क हो, तो क्या निष्कर्ष निकलता है अमूमन? इसका सबसे पहले जो रेगुलेटर है, हमारे जो बेस्ट रेगुलेटर माना जाता है RBI, वो सबसे पहले वो आगे आएंगे और सारा जो रीजंस है या क्या सोल्यूशन हो सकता है वो पहले देंगे। तो उसको मानना पड़ेगा सारे बैंक्स को भी और सारे ATM ऑपरेटर्स को भी। चलिए झटपट हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी एक सवाल पूछ लेते हैं। तो अक्षय, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? बस अभी फिलहाल कुछ ना करें, रुके रहें? देखिए नुकसान तो बहुत ज्यादा हो चुका है, 27वां दिन भारी गिरावट का, सिंगल डिजिट में भी जा सकता है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 पछे। अक्षय जी, तो मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक का आप जर्नी देखें, सबसे पहले तो इसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड है वो बहुत कम है, 45,000 का शेयर्स का ट्रेडिंग है। तो ये पैटर्न ही क्लियरली दिख रहा है कि ये जो शेयर्स है काफी लिमिटेड हाथों में है और इसे कंट्रोल करना बहुत आसान है। तो ऐसे शेयरों से आपको पहली बात तो बहुत ही दूर रहना है। जिस तरीका ये पैटर्न है, अगर आप देखें एक तरफा फॉल 50 रुपए से लेके 13 रुपए तक आया है, तो मुझे कोई दो राय नहीं है, इसको आपको एग्जिट करनी है। अभी ये लोअर सर्किट पे चलता है तो एग्जिट मिलना भी मुश्किल है, पर जब भी आपको एग्जिट मिले एग्जिट कर ले। और आगे ऐसे शेयरों में ये 2 क्राइटेरिया आप रख ले कि नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड और शेयर का एक ट्रेडिंग पैटर्न, ये 2 चीज देखना बहुत एसेंशियल है, क्योंकि ऐसे शेयरों में ट्रेडिंग में फंसना बहुत आसान होता है। चलिए, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है इस तरह के काउंटर्स में आगे बढ़ना, रणनीति बनाना, लिहाजा आपको जल्द से जल्द निकलने की सलाह है। हालांकि वो भी निकलने के लिए भी मौका मिलना काफ़ी मुश्किल है। मीडिया से भी कुछ सवाल हमारे पास आ रहे हैं, ज़रा उन पर भी गौर फरमाते हैं। ट्विटर पर बिकाना खान साहब ने हम तक अपना सवाल पहुंचाया है। कैनरा बैंक में ख़रीदारी करके इन्होंने रखी हुई है, 1100 के स्तर पे इन्होंने 1100 शेयर्स इनके पास और बाइंग प्राइस जो है वो 112 की है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है। पूछ रहे हैं कि क्या यहां पर एवरेज करने की भी कोई गुंजाइश बन रही है। सचिन, आप हमारे साथ हैं क्या? जी प्रशांत जी। जी सचिन, बताएं जरा। कैनरा बैंक 112 की बाइंग है,
लॉन्ग टर्म का नजरिया है, क्या पूछ रहे हैं कि इन स्तरों पे या कोई और रणनीति में एवरेज भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए बाइंग तो काफी ऊपर की है, बट यस अगर ये ओपन है एवरेज करने के लिए तो मुझे लगता है पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं लंबी अवधि के लिए। और एवरेज के जो लेवल्स होंगे मुझे लगता है अराउंड 75 78 वो लेवल्स हो सकते हैं, यहाँ से एक बार एवरेज के लिए देख सकते हैं, बिकॉज ऑन द लोअर साइड में 70 के आसपास में एक अच्छे सपोर्ट्स यहाँ पर इंटैक्ट है। सो इनकेस कोई भी डिप मिलती है टुवर्ड्स 75 78 के आसपास में तो एक बार डेफिनेटली एवरेजिंग के लिए देख सकते हैं। लंबी अवधि का नजरिया लेके चल रहे हैं, पोजीशंस में बने रहिए। 70 ब्लो का एक सेफर साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा, उसको जरूर माइंड में रखिएगा। जी बिल्कुल, इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो है कैनरा बैंक पे सर बताते हुए, लेकिन अब चलते हैं अब हमारे अगले कॉलर के पास। और यहाँ पे हमारे साथ दीपक जी जो जुड़े हैं, यहाँ पे इनकी जो स्टॉक है। दीपक जी नमस्कार, आप सुनाई दे रहा है मेरा आवाज़? हाँ जी बोलिए। हाँ, तो आपका स्टॉक दो है, एक है रेलटेल और एक है एचएल। इनके जरा बाइंग प्राइसेस बताएंगे सर? हाँ जी मैं एक मिनट बता देता हूँ। तो रेलटेल का 485 है और एचएल का 4464 है। सही है। कितने लंबे समय तक आप जो है होल्ड करना चाहते हैं? अराउंड 6 मंथ। 6 मंथ्स दोनों के लिए? हाँ जी। जी बिल्कुल। अक्षय सर, 6 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड का जो है फोकस है। रेलटेल 485 की बाइंग है और एचएल, माफ़ करेगा सचिन जी, रेलटेल की जो है 485 के लेवल्स की बाइंग और एचएल की 4464 की। तो ज़रा 6 मंथ्स बेसिस पे क्या लगता है आपको? बस 6 मंथ्स में तो ये रिकवरी मुझे अभी एट प्रेजेंट नजर नहीं आ रही है, बिकॉज वीकनेस बनी हुई है और काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो रेलटेल में ब्रेक होते हुए नजर आए थे। करीब 380 360 वो रेंज थी जो कि ब्रेक होती हुई नजर आई है, और उसके बाद में कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है वो वीकनेस बनी हुई है। लोअर साइड में अभी भी एक पुल बैक मूव हमने 266 68 के आसपास से देखा था, बट वापस से हायर साइड में 300 एंड 320 उसके ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया और फिर एक वीकनेस कंटिन्यू होती हुई दिखी है। सो 6 मंथ्स का नजरिया थोड़ा सा छोटा नजरिया है और यहाँ पर इतनी बड़ी रिकवरी की पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही है, बट फिर भी यहाँ पर एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा 264 का। 264 जब तक इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है पोजीशंस में बने रहिए। कोई भी पुल बैक मूव, कोई भी रिकवरी मूव अगर मिलता है 330 340 तक के लिए तो वहां पर एक बार पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी, बिकॉज ऑन दी हायर साइड 380 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है जो कि काफी लाइक अभी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जो उनका काम कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की जो कि पोजीशन है इनकी एचएल में। एचएल में भी अगर हम देखें तो हायर साइड से काफी अच्छे रिट्रेसमेंट्स हमने देखे हैं, करीब 4000 4200 के आसपास के लेवल्स थे, उन्हीं लेवल से जो है स्टॉक रिट्रेस होता हुआ नजर आया है। लोअर साइड में एक मेजर सपोर्ट लेवल बन रहे हैं, वो थोड़े से टिप में बनते हुए नजर आ रहे हैं। वो सपोर्ट्स हैं करीब 2750। अगर उसके स्टॉप लॉस के साथ में बने रहना चाहते हैं तो 2750 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड करिए। यहां भी मुझे लग रहा है वापस से अगर 4000 या 3900 तक इन लेवल्स ये लेवल्स कमिंग मंथ्स में टेस्ट होते हैं तो एक बार पोजीशन से एग्जिट करने के बारे में देख सकते हैं। सो पुल बैक पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी अभी जब तक के लिए। लोअर साइड में स्टॉप लॉसेस जो दोनों काउंटर्स में दिए हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। प्लस आपको फॉलो करना होगा दोनों ही रिकमेंडेशंस जो आई हैं रेलटेल और एचएल पे। आगे बढ़ते हैं और कृष्ण कुमार साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? वाराणसी से बोल रहा हूँ मैम। बहुत बढ़िया, बताइए सर क्या सवाल है? मैं एनबीसीसी के शेयर खरीदे हुए हैं 94.5 पे 500। ये गिर के अब 71 तक आया था। मैं और 500 खरीदना चाह रहा हूँ, क्या खरीद सकता हूँ लेवल पे? और क्वांटिटी आपको खरीदनी है? सर कितना समय लेकिन आप देना चाहेंगे? करीब 1 साल देना चाहेंगे इस पे। 1 साल देना है आपको? बढ़िया। अक्षय, नजरिया इनका बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट और 500 क्वांटिटी ये ऐड करना चाहते हैं, क्या आप उसकी सलाह देंगे? सचिन? सचिन माफ कीजिएगा, एनबीसीसी पर सवाल है इनका। यस, सो देखिए करीब लास्ट 1 ईयर के लोज के आसपास के लेवल्स थे ये 70 71 जो कि रिसेंटली टेस्ट हुए हैं मार्च 2024 में। एग्जैक्टली अराउंड दैट लेवल से एक रिकवरी मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आया था। सो एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को टेस्ट करने के बाद में स्टॉक में स्लाइड एक रिकवरी मूव कंटिन्यू हुआ है पिछले हफ्ते में जिस तरीके से हमने देखा है, और एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी फॉर्म होते हुए नजर आए हैं। तो अगर एवरेज करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं। वापस अगर 73 के आसपास में या 75 के आसपास में स्टॉक मिलता है तो वहां से एक बार एवरेज के लिए देख सकते हैं। लोअर
साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा और स्टॉप लॉस रहेगा 65 का। अगर एवरेज आउट करते हैं अराउंड 73 75 के रेंज में, सो 66 का ओवरऑल एक पोजीशन, 65 का माफ कीजिएगा, एक ओवरऑल पोजीशंस में एक स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। अप साइड में पूरी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है कि जो मोमेंटम है वो करीब 90 और 95 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो अराउंड दैट लेवल्स वापस से एक बार रिव्यू करेंगे, बट अभी के लिए 65 के स्टॉप लॉस के साथ में बने रहिए और एवरेज देख रहे हैं तो वो भी कर सकता है। तो ये है एनबीसीसी पे राय, आपको लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शरद, मैं एक खास खबर के सिलसिले में आपके पास आना चाहता हूं। इंडसइंड बैंक पहले जो है वो उनके एक बहुत बड़े मैनेजमेंट के खास तौर पे एक्सटेंशन को लेकर चीजें आई, वो एक्सटेंशन ने भी पॉजिटिव इंपैक्ट तो नहीं दिया, उसको मार्केट ने पॉजिटिवली नहीं लिया। और अब क्या फाइंडिंग्स है, क्या मतलब एक ऐसा बैंक जो नामी बैंक है और उसके साथ इस तरह की दिक्कत है? देखिए क्या हुआ है कि इंडसइंड बैंक ने जो है कल मार्केट आज के बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट जारी की। यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स उनका जो एडजस्टमेंट होता है उनके बुक का, वहाँ पे 2.35% का जो लोन बुक है, जो उनका नेटवर्थ का इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। वो बोले वो नेगेटिवली एडवर्सली इम्पैक्ट होगा। अभी कितना भाव बढ़ता है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये लगभग 1500 करोड़ रुपए का एडजस्टमेंट है। अब कंपनी कह रही है, उनका जो था सोर्सेज भी बता रहे, एक छोटी सी कॉन कॉल भी हुई थी जहाँ पे वो ओवरऑल बोल रहे कि जो फोर्थ क्वार्टर है वहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। फोर्थ क्वार्टर माने FY25 का जो ये मार्च क्वार्टर आने वाला है, उसके कारण प्रॉफिट्स में इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन जो रिएक्शन आई है वो ज़्यादा आई है। आप देख सकते हैं स्टॉक जो है लगभग 20% का लोअर सर्किट पे भी था। ऑलमोस्ट 18 से 20 हज़ार करोड़ मार्केट वाइप ऑफ हो गई है। 1500 करोड़ के ओवरऑल जो प्रोविजंस बनने वाले हैं या एडजस्टमेंट्स होने वाली है। एंड ऑफ कोर्स सीईओ की एक्सटेंशन की बात थी 3 साल की, लेकिन आरबीआई ने सिर्फ 1 साल का किया। थर्ड क्वार्टर में सीएफओ ने भी रेजिग्नेशन दिया, तो उसके कारण जो है ऑफ कोर्स बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिली। और आज जो है ब्रोकरेजेस की भी डाउनग्रेड्स देखने मिली हैं, खासकर की प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट टर्म बेसिस पे, तो वहाँ पे सवाल ज़रूर उठ रहे हैं। तो इसके कारण जो है इंडसइंड बैंक हमारा कह सकते हैं बिग एक्सीडेंट ऑफ द डे भी है और स्टॉक में भारी गिरावट आई है। और उसके कारण भी जो है आपके बैंकिंग स्टॉक्स में भी थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़रूर है। बिल्कुल, तो ये है तमाम डिटेल्स और जाहिर सी बात है कि इस वक्त चिंता बढ़ती हुई इंडसइंड बैंक को लेते हुए। चलिए शुक्रिया करेंगे सचिन, सबसे पहले आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ अक्षय भी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर बाजार सबका अधिकार में आज के लिए इतना ही। मुझे, कविता और अंश को आप इजाज़त दे सकते हैं।